हम बात कर रहे हैं धर्मशिला हॉस्पिटल में लिम्ब सैल्वेज सर्जरी की सुविधा होने का। इस अस्पताल में कोई भी अस्थि रोग का ट्यूमर यानी हड्डी रोग का ट्यूमर अगर आता है तो उसको एक टीम ऑफ डॉक्टर्स जांच करती है, जिसमें कि मेडिकल और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के साथ अस्थि रोग विशेषज्ञ ज़रूर होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर हाथ या पैर बचाया जा सकता है कि नहीं। कॉमनली देखा गया है कि पेशेंट जो भी आता है वो बहुत इच्छुक होता है कि उसका हाथ या पैर अगर ट्यूमर से ग्रस्त हो भी गया है तो उसको काटना ना पड़े, और काटना ही ना पड़े, उसको मोबिलिटी भी मिली रहे। अगर वो चल रहा है तो चलता रहे, अगर जो वो काम हाथ से कर रहा है वो भी करता रहे, और वो ट्यूमर से फ्री भी हो जाए। तो ऐसा करने के लिए अब धर्मशिला हॉस्पिटल में पूरी तरह से सुविधा मुहैया कराई गई है, और इसमें हम लोग बहुत सारे केस पहले से कर चुके हैं। पिछले कुछ सालों में 40 या 50 केस ऐसे हैं जिनका इस टेक्निक से, जिसको लिम्ब सैल्वेज सर्जरी या लिम्ब स्पेयरिंग सर्जरी कहा जाता है, उसके माध्यम से इलाज किया गया है। कुछ पेशेंट्स के कंधे में ट्यूमर था, कुछ के घुटने में था, कुछ के एंकल के पास था यानी टखने के पास, और इन सभी केसेस में ट्यूमर निकाल दिया गया। उसको नकली जोड़ से दोबारा जो जगह गैप बना था उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, यानी कि पेशेंट का वही पैर या हाथ बचा लिया गया, और यहाँ तक नहीं, उसको पूरी मोबिलिटी भी मिली, उसको पूरी मूवमेंट भी मिल गई। और इन पेशेंट्स को कई सालों से हम लोग फॉलोअप में देख रहे हैं, और देखा गया है कि ये बिल्कुल कैंसर फ्री हैं। अब बहुत बड़ी सीरीज़ होने के बाद हम इस नतीजे पे दृढ़ता से अग्रसर हैं कि अब हम हड्डी रोग के ट्यूमर्स को कभी भी पेशेंट्स को काटने की बात शुरू में नहीं कहेंगे। अच्छे से जांच करने के बाद अगर उनका खून का नस ठीक से काम कर रहा है, ट्यूमर से ग्रस्त नहीं है, तो उनका हाथ या पैर बचा दिया जाएगा। सिर्फ इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि ऑपरेशन के बाद वाले कुछ सालों में, क्योंकि ये मेटल का यानी धातु का प्रोस्थेसिस या नकली जोड़ होता है, इसको कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई संक्रमण से बचाने के लिए पेशेंट को अपनी शुगर लेवल का यानी डायबिटीज़ स्टेटस का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और इस बारे में उसको पूरी तरह से समझाया और एजुकेट किया जाता है।